हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एग्जैक्टली मैचेस द गिवन एड्रेस। मतलब जो भी एड्रेस है उसको मैच करवाना हमें, ठीक है। तो एड्रेस है फ्लैट नंबर 305 टावर बी, ग्रीन मीडोज अपार्टमेंट्स, सेक्टर 45, गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुरुग्राम देख लेते हैं। पहले हम दे रखा है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, अगर चौथे में देखते तो चौथे में भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा सेम हो गया कि पहले वाला ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ओके, क्योंकि इसमें गुरुग्राम दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा में पार्शियल को ये लिख रखा है और रेडिकल को ये लिख रखा है। तो हमें बताना रिस्पॉन्ड को क्या लिखा जाएगा। तो पार्शियल को इसमें क्या लिख रखा है, PARTIAL, इसमें लिख रखा है MZJSSZQ, ठीक है। तो अगर हम इनके नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे P आता 16 नंबर पे, ये आता 1 नंबर पे, ये आता 18 पे, 20, 9, 1 और ये आया 12 नंबर पे, ये है 13 पे, ये 26, ये 10, ये 19, ये भी 19 पे, Z फिर से 26 पे और ये आ गया Q 17 नंबर पे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या कर रखा है, प्लस का 1 कर रखा है, इसमें क्या कर रखा है, माइनस का 1 कर रखा है, ठीक है। R ये प्लस का 1, इसमें माइनस का 1, इसमें 9 से 10 प्लस का 1 कर रखा है, इसमें माइनस का 1 कर रखा है, इसमें प्लस का 1 कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें करना है। तो रिस्पॉन्ड का अगर हमें बताना है तो रिस्पॉन्ड का क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्ड R का यहाँ पे जाएगा प्लस का 1 और D का यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। तो R का हो जाएगा +1S, ओके। तो इसमें से S इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें S है, ठीक है। तो 2 M हो जाए रह जाएगा। R का S हो गया, D का हो जाएगा E दोनों में है, SS दोनों में है, ठीक है। तो N का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 किया, ये अभी -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा M दोनों में है। O का यहाँ पे हो जाएगा +1, O का हो जाएगा P, तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो ये वाला कट गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। मतलब हमें क्या बताना है, विपरीत अर्थक शब्द बताना है, ठीक है। द फर्नीचर डिस्प्लेड ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिगेंस एंड पार्शियलिटी, ठीक है। एलिगेंस का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, मतलब बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आ जाएगा मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस का मतलब चकाचौंध वो, ठीक है। मैग्निफिकेंस नहीं, यह आ जाएगा ग्लोरी, चकाचौंध वाला, ठीक है। तो एलिगेंस का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल, तो और एलिगेंस का उल्टा हो जाएगा ग्लोरी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई श्रृंखला के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति उस अक्षर से श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है ZAYBXC, Z से Y हुआ, Y से X हुआ, A से B, B से C, X से क्या हो जाएगा W, ठीक है। WXYZ तो हो जाएगा W, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर D के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरे संबंधित है। तो यहाँ पे दे रखा 37, 43, 23, 31, 17 और यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये अगर इनके बीच का हम डिफरेंस देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा, मतलब इनमें डिफरेंस बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर का खेल कर रखा है, ठीक है। तो प्राइम नंबर अगर हम लिख के देखते हैं यहाँ पे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा
37 और उसके बाद 41 और 43, ठीक है, 43 तक दे रखा है। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे ये वाला, तो इनके बीच में क्या आ रखा है, 41 आ रखा है, मतलब एक छोड़ के दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम 23 है, फिर 31 है, 23 के बाद 29 आया और फिर 31 आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, 17 के बाद यहाँ से हम 19 को गायब कर देंगे और कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी वाला 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से हमें सही क्रम लगाना, तो जी आर को हम काट देते हैं इसमें से, ठीक है। तो अगर हम देखें जी आर ओ सभी में जी आर, इसमें से इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जी आर ओ सभी में जी आर ओ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे सी है, तो फोर्थ नंबर आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। ये फोर्थ नंबर आ गया, जी आर ओ सी, जी आर ओ आई, फिर आ जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये वाले दोनों गए, इनको काट ही देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एस दे रखा है, यहाँ पे यू दे रखा है और यहाँ पे ओ दे रखा है, तो फिर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। ये भी गया, अब ये बच गए 2 एस यू, अभी आ गया 5 और ये आ गया 3, ठीक है। तो 4 1 2 5 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 1 2 5 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित कूट भाषा में मैट को 32, मो को 45, तो रन को हमें बताना है कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर हम देखते हैं MET, मैट की अगर हम इसमें करके देखते हैं, तो यहाँ पे मैट आएगा 13 नंबर पे, ए आएगा 5 नंबर पे, टी आएगा 20 नंबर पे, ठीक है। तो अगर हम इसमें जोड़ते हैं इनको, तो यह आएगा 20 और 13 33 और 5 38, ठीक है। 38 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 32। अगर हम मो को करके देखते हैं, तो मो आ गया यहाँ पे 13, ये आ गया 15 और ये आ गया 23, ठीक है। 15 और 13 हो गया 28, 28 और ये हो गया 28 और 20 48 और 30 48 और 3 52, 52 में से अगर हम 6 करते हैं, 51 में से अगर हम 6 करते तो 51 में से अगर 6 करते तो कितना आ गया, ये आ गया 45, ठीक है। मतलब हमें जो मूल नंबर आया है उसमें से 6 घटाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएगा रन, ओके। रन को अगर हम करते तो यहाँ पे रन R 18 पे, ये होता है 21 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे, ठीक है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाता है, जोड़ने के बाद हमारा आता है 53, ठीक है। 53 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, 10 नहीं 8 हो जाएगा। तो इसमें हमें दे रखे सारे AN दे रखे, इसमें भी AN सभी में AN दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे ANA दे रखा है, यहाँ पे ANA दे रखा है, यहाँ पे R है, यहाँ पे L है, तो हमारा आ जाएगा 2 नंबर सबसे पहले, 4 नंबर नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर इसमें नहीं होगा, 4 नंबर में तो N दे रखा है, 5 नंबर इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित कूट भाषा में बैंक को ये लिख रखा है और टेल को ये लिख रखा है, तो हमें लैंड का बताना है, लैंड के लिए कूट भाषा क्या होगी, ठीक है। तो BANK, बैंक को लिख रखा है AZMJ, TALE इसको लिख रखा है SZKD, ठीक है। हमें बताना है L, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं LAND, ठीक है। B का A कर दिया, A का Z कर दिया, N का M कर दिया, K का Z, मतलब -1 करते चले गए हम, ठीक है। तो सेम टू सेम L का हो जाएगा यहाँ पे K, A का हो जाएगा Z, KZ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, KZ एक ही दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है A + B का मतलब है, ये मतलब दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको चेंज करना है,
ए मल्टीप्लाई बाय जेड, ए मल्टीप्लाई बाय जेड का मतलब है ए बी की बहन है, तो ए जेड की बहन होगी, ठीक है। उसके बाद दे रखा है जेड डिवाइड बाय, ये प्लस है, ये प्लस है, जेड प्लस का मतलब है जेड पी की माता, तो जेड माता होगी किसकी, पी की, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा पी एंड आर, पी एंड आर का मतलब है पी आर का भाई है, तो पी भाई हो गया किसका, आर का, ठीक है। उसके बाद आर डिवाइड बाई क्यू, आर डिवाइड बाई क्यू का मतलब है आर क्यू की पत्नी है, तो आर क्यू की पत्नी होगी, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन है पति पत्नी का। और यहाँ पे दे रखा है क्यू माइनस एस, क्यू माइनस एस का मतलब है क्यू एस का पिता है, तो क्यू एस का पिता कर दिया, ठीक है। तो इसमें बताना जेड का एस से क्या संबंध है, मतलब इसका इससे क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी माता, ओके, और ये इसका मामा हो गया, और ये इसकी क्या होगी, नानी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब इसकी नानी होगी, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब इसका क्या बताना है, हमें विलोम शब्द बताना है, ठीक है। दे वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, मतलब वे अपनी जो जीत है उस पर श्योर थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाउटफुल, मतलब श्योर का मतलब है पक्का होना, ठीक है, और डाउटफुल का मतलब है डाउट रह जाना, ओके। तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है पहले शब्द से संबंधित है, दूसरे शब्द से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तो गाय कहाँ रहती है, गाय रहती है बाड़े में, तुम्हें बता है खरगोश, खरगोश कहाँ रहता है, ठीक है। तो खरगोश रहता है मांद के अंदर, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम, मतलब हमें मुहावरा बताना है। टेकिंग द समर जॉब प्रूव्ड टू बी फॉर आनंद वीज़ा एप्लीकेशन, तो इसमें बता रखा है कि समर की जो जॉब है उसने आनंद की वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए क्या बताया है, ठीक है। तो इसमें बता ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ए ब्लेसिंग इज डिस्गाइज का मतलब है कि मुसीबत में कोई भी ब्लेसिंग मिल जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है, ठीक है। तो इसका हमें संबंध इससे बताना है, तो इसका संबंध इससे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं MEKING, मेकिंग का NCLKOI, M का N, A का C, K का L, I, यहाँ पे प्लस 1 का रखा है, यहाँ प्लस 2, यहाँ प्लस 1, यहाँ प्लस 2, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2, ठीक है, इस प्रकार का रखा है। तो हमें सेम टू सेम आईलैंड का करना, तो ISLAND, आई प्लस 1 करेंगे तो जे हो जाएगा, ठीक है, जे इसमें सभी में दे रखा है। एस का STU, यू हो जाएगा, एल का हो जाएगा M, ए का हो जाएगा C, JUMC, JUMD, ये कट गया, ठीक है। NO, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे ये कट गया, ठीक है। डी का हो जाएगा NODEF, यहाँ पे आ जाएगा F। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे दे रखा है ABZ, BCY, CDX, DEW, तो ABCD और यहाँ पे आ जाएगा E, ठीक है। BCDEF, EF हो गया, ZYXW, यहाँ पे आ जाएगा WV, EFV, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर CEFV। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो को आपस में बदलना होगा।
तो इस वाले समीकरण में हमें बताना है कि इसको किस प्रकार से बदलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 गुणा में 5 माइनस 35 डिवाइड बाई, यहाँ पे प्लस है डिवाइड की बजाय। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाई 7 और यहाँ पे भी प्लस दे रखा है। ठीक है, और 28 इक्वल टू 96 दे रखा है। ठीक है, हमें इनमें से बदल के बताना, तो हम सबसे पहले किसको कर लेते हैं, डी वाले को। तो डी वाले में दे रखा है 35 और 42। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो 21 पंजे होता है 105 घटा इस 42 को बाहर ले आते हैं तो 42 बाहर आ गया। ठीक है, जमा में 35 को अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो अगर इसको इससे काटते तो 7 पंजे 35 आ गया, प्लस 5 जमा में आ गया 28। ठीक है, तो अगर हम इसमें से इसको घटाते तो आ गया 63, 5 में से 2 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, 63 आ गया। जमा का 5 जमा का 28, 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हो गया 16। ठीक है, 3 6 3 9, 96 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चूज़ द सेंटेंस दैट करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्ट बतानी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गीता इज अनेबल टू रिकॉल, रिकॉल यहाँ पे स्पेलिंग गलत दे रखी है, यहाँ पे भी रिकल दे रखी है, इसमें भी रिकल दे रखी है, तो इसमें आगे रिकॉल ये वाली स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूदी की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा, FKAC, GLCE, HMEG, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे JOIK। ठीक है, यहाँ ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, यहाँ पे आ जाएगा 9 I। ठीक है, K 11 नंबर पे, L 12 पे, M 13 पे, यह आ जाएगा 14 मतलब N। ठीक है, 1 ये आ गया 3, ये आ गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7 मतलब आ जाएगा G। 3 5 यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 9 पे आ जाएगा क्या, 9 पे आ जाएगा INGI। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, INGI, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। तो यहाँ पे 83 दे रखा है, यहाँ पे 86, 91, 98, क्वेश्चन मार्क 122 और आगे भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस +3 का, इनके बीच का +5 का, इनके बीच का +7 का, आगे देखना कितना होगा। तो यहाँ पे ये भी क्या है, प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो आगे भी कितना आ जाएगा प्राइम नंबर। तो 98 + 11 कितना हो गया 109। ठीक है, आगे अगर देखते हैं +13 कर रखा है, 9 और 3 12। ठीक है, 10 और 1 11 और 1 12, तो आगे कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 17, 7 और 2 9, 12 और 1 13। ठीक है, तो यह आ जाएगा 109 और 139। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है एक कथन और निष्कर्ष अजम्पशन दे रखी है। कांच की बोतलों को उन हरे कूड़ेदानों में ना फेंकें जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए है। तो यहाँ पे बताया गया है कांच की बोतलों को एकत्रित करने वाले निर्दिष्ट कूड़ेदान में अलग रंग के होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि हरे कूड़ेदान होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ठीक, पहले वाला ठीक हो गया। दूसरा है कांच की बोतल गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थ के साथ फेंकनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कांच की बोतल का ये नहीं बता रखा कि वे अपशिष्ट पदार्थ वाली हैं या फिर नॉन अपशिष्ट पदार्थ वाली हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।